नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को आप सभी का अपने वीके साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं एनएमएसएस एग्जाम जो स्कॉलरशिप के लिए होता है उसका आपको सॉल्यूशन पेपर। और आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना कि आपके साइंस में 35 क्वेश्चन में से कितने राइट हो रहे हैं। में से कीट भक्षी पादप नहीं है। कीट भक्षी पादप का मतलब होता है जो कीटों का भक्षण करते हैं। कौन सा पादप है जो कीटों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं? कौन से पादप नहीं है? तो यहाँ पर घटपर्णी पादप है, वीनस फ्लाईट्रैप है, संड्यू है और अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पादप है जो परजीवी है, कहने का मतलब कीटों का भक्षण नहीं करता है, दूसरे पादप पर निर्भर रहता है। ये परजीवी के रूप में होता है, इसलिए ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी और मरमर पक्षी में भोजन अंतःग्रहण की विधि है। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर ग्रहण करने की विधि कौन सी होगी? आप सभी को पता है कि भोजन अंतःग्रहण करने की विधि चूसना है, क्योंकि वह फूलों के रस को क्या करती है? चूसती है मधुमक्खी। तो इस आधार पर आप इसका आंसर चौथा राइट लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, निम्न में से भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है। कौन सी नस्ल इसमें है कि भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है? वो आपको इसमें बतानी है। तो इसके अंदर एल्पका है जो भारत की नस्ल नहीं है, भारतीय भेड़ों की नस्ल नहीं है। इसके अंदर आंसर आपके सेकंड है, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः है। तो मानव शरीर का तापमान कितना है? वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मली। तो इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? आप सभी को पता है कि नोट्स के अंदर मैंने ये भी लिखवाया भी था कि हल्दी का जो दाग होता है, हल्दी एक अम्ल क्षारक सूचक होती है जो पता लगाती है कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। उसके अंदर आप देखोगे, यदि आप हल्दी का विलयन लोगे तो उसके अंदर यदि आप साबुन का घोल डालोगे या साबुन का पानी डालोगे तो जो आप पानी होता है वो पूरा पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन का पानी क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारकीय प्रकृति का होने के कारण वो लाल हो जाता है। तो साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। इसके अंदर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण के अंदर किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो आपके फिजिकल चेंजेस है उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवीय भालू में अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू के अंदर क्या है जो अनुकूलन के रूप में नहीं पाया जाता है? शरीर पर सफेद बाल का होना बिल्कुल है कि उन पर शरीर पर सफेद बाल पाए जाते हैं। अनुकूल का मतलब होता है जहाँ पर वो रह रहे हैं उन पर रहने में कोई दिक्कत ना हो, उसको ठंड वगैरह ना लगे, वो अनुकूलन होता है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत की उपस्थिति होती है, बिल्कुल राइट है। नाखूनों का बड़ा होना और नीचे की ओर मुड़ा होना बिल्कुल राइट है इसके अंदर। ये फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। शरीर पर धारा रेखित होना ये बिल्कुल गलत है इसके अंदर। तो आपका जो फोर्थ इसमें ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 43 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो 43 क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ पर कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब हो जाता है। जहां पर वेग बढ़ता है वहां पर दाब कम हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जब आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जमीन पर काफी समय तक चलती है, अपने वेग में गति कराती है, तो नीचे का जो वायु का दाब होता है वो क्या हो जाता है? इसके अंदर वायु का दाब होता है वो ऊपर वाला जो दाब होता है एकदम कम हो जाता है, और ऊपर वाला दाब जब कम हो जाता है तो वो आसानी से उड़ान भर सकती है। तो इसके अंदर पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है, जो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर कि किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है? तो इसके अंदर मृण्मय हो जाएगा। इसके अंदर जो क्ले सॉइल होती है उसका उपयोग किया जाता है बर्तन खिलौने बनाने के अंदर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है। विखंडित का मतलब जो टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है फिर भी भोजन टूटता है। यह प्रक्रम किसका उदाहरण है? तो जो अवायवीय श्वसन का होता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर है। ऑप्शन इसके अंदर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी व शिरा का रंग कैसा होता है? आप अपने हाथों पर देखते हो जो बाहर की तरफ आपको नीले कलर की दिख रही है वो आपके शिराएं हैं, और धमनियां इसके अंदर की तरफ होती है जो लाल रंग की होती है। तो धमनी लाल रंग की होती है और शिरा आपके नीले रंग की होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं, पादप का जनन अंग होता है। तो पादप का जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प के द्वारा पादप के अंदर जनन अंग होता है। यहाँ पर नॉर्मली जनन अंग पूछा है तो आपके समझ लेना कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पूछा
है। सॉरी, इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वही पूछा है, लैंगिक जन्म वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, चाल ज्ञात करने का सूत्र है। तो चाल का आपको इसमें फॉर्मूला बताना था कि चाल किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो इसके अंदर तय की गई दूरी अपॉन लिया गया समय हो जाएगा, ऑप्शन इसके अंदर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके 49 क्वेश्चन कि 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके अंदर आपको सिंबल बताने थे कि कौन सा सिंबल है। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज, बल्ब का आपको सिंबल बताना था इसके अंदर। तो बल्ब का जो सिंबल है इसके अंदर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट है जो आपके कुंजी का है, सेकंड आपके विशेष इसमें दिया नहीं है, और फोर्थ जो आपके है वो एक सेल का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं 50 क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। तो तापीय प्रभाव हॉट प्लेट है क्योंकि गर्म होती है, गीजर भी गर्म होता है, विद्युत केतली गर्म होती है, जबकि एलईडी लाइट है वो तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से खरपतवार नाशी है। तो खरपतवार नाशी कौन सा है जो खरपतवार का नाश करता है। इसके अंदर 2,4-D हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन हार्मोन का प्रकार है जिसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर 52, कृषि हेतु मिट्टी को भुरभुरा बनाने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला औजार है। तो कल्टीवेटर हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो मलेरिया का कौन सा रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो इसके अंदर जो आपके राइट हो जाएगा वो आपके हो जाएगा इसमें मलेरिया किसके द्वारा होता है, वो रोग कारक इसके अंदर प्रोटोजोआ हो जाएगा। इसके अंदर आपके थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप इसकी कोचिंग करना चाहते हैं विशेषकर NMSS एग्ज़ाम की, और जो नवोदय एग्ज़ाम है 8th क्लास है और जो 5th क्लास है उसके लिए विशेष बैच प्रारंभ है, तो आप अभी ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हो उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस। हर एक क्वेश्चन है आपके नोट से ही पूछे गए, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो टेस्ट में आपको दिए थे वैसे के वैसे सेम क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। आप सभी को पता ही होगा कि आपके टेस्ट में अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 55 की बात करूँ, स्वच्छ ईंधन है। तो स्वच्छ ईंधन मान सकते हैं एक CNG को, जबकि आदर्श ईंधन कोई नहीं होता है। कोयले से प्राप्त उत्पाद है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड कॉक। निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है, दाह्य पदार्थ नहीं है का ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर कांच, जो पदार्थ जलता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 58वां क्वेश्चन क्या है कि आपको अग्निशमन जो गाड़ी आती है उसके अंदर मतलब अग्निशमन के अंदर जो गाड़ी को बुलाना होता है उसके अंदर कितने आप मतलब नंबर पर कॉल करेंगे तो गाड़ी आ जाती है। तो 102 नंबर इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो वनोन्मूलन जो वन कम हो रहे हैं इसका प्राकृतिक कारण दावानल है। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली अचानक जो आग होती है अपने आप, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीवन व आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अंदर ऑप्शन थर्ड आपके राइट हो जाएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है निम्न में से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है। मतलब जो एडोलसेंस होती है उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। तो शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है, गौण लैंगिक गुणों का विकास होता है, और रजो दर्शन होता है। रजो निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि रजो निवृत्ति जो होती है वो यदि ह्यूमन फीमेल की बात करें तो उसके अंदर 45 से 50 साल की उम्र के अंदर होती है, ना कि वो यौवनारंभ के अंदर होती है। नेक्स्ट की बात करें हम कि जंतु का अंडा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी कोशिका आपको बताया था, उसके अंदर शुतुरमुर्ग का बताया था, लगभग 175 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से संपर्क बल है। संपर्क बल का मतलब होता है जिसमें दो वस्तुएं आपस में टच होती है। तो घर्षण बल है, तो इसमें आपको पता है घर्षण तो दो वस्तुएं जब आपस में होगी तो ही घर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने की ग्रंथि है। तो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित जो ग्रंथि करती है वो एड्रिनल ग्रंथि है, क्योंकि मैंने बताया था एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्लैंड कहा जाता है। 4S का मतलब होता है शुगर का नियमन करती है, सेकंड आपके S का मतलब ये सॉल्ट का नियमन भी करती है, और इसके अंदर आप जो और देखते हो ये सेक्स हार्मोन का भी नियमन करती है, ये इसलिए इसको 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो 65 क्वेश्चन है। 65वां क्वेश्चन है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए, जो गोटी होती है तो आसानी से मतलब घूम सके वहां पर। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हो तो उस पर लगने वाला नेट बल का मान क्या होगा। यदि कहने का मतलब कोई दो बॉक्स है, एक इधर है एक इधर है, यदि इस तरफ भी 2 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और
इस तरफ भी कोई और भी है तो इस तरफ भी 2 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ये मैं सॉरी ये 1 है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स 1 है, तो इस तरफ भी 2 न्यूटन, इस तरफ भी 2 न्यूटन, तो टोटल बल का मान है वो 0 हो जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, जहां पर ना तो ठोस होता है, ना वायु होता है, ना द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हाथों पर मिट्टी रगड़ने से घर्षण बढ़ता है, ना कि कम होता है। ऑप्शन इसके अंदर फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा जनन हाइड्रा और यष्ट के अंदर होता है, तो इसके अंदर आपके ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के कंपन के आयाम को यदि दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुणक में बढ़ जाती है? तो आपको पता है प्रबलता समानुपाती आयाम का स्क्वायर होती है, तो अपने आप आपको पता हो जाएगा यदि इसके अंदर आयाम को यदि दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता है वो कितने गुना हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि ध्वनि के आयाम को यदि दुगुना कर दिया जाए तो इसके अंदर प्रबलता कितने गुणक में बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर यदि आयाम को दुगुना कर दिया जाए तो अपने आप पता है आपको 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर आप यदि हमेशा इसमें जुड़ना चाहते हो, इसी प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, टेस्ट पेपर आप नवोदय विद्यालय के लिए या फिर NMSS एग्जाम के लिए आप प्राप्त करना चाहते हो, तो वीके साइंस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।